आने दो। क्या हुआ? मुन्ना, पकौड़े खा बेटा, गरम गरम है। हाँ हाँ, लो बेटा। बेटा शौर्य, आओ राधे आओ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। शौर्य दादू बैठिए ना। जी नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। दादाजी ये खुश है। और दादाजी, मैं आपको होलिका दहन की पूजा के लिए न्योता देने के लिए आया हूँ। बाबूजी चाहते हैं कि आप सभी हमारे घर पधारें। नैतिक जी, उस दिन आपके घर आने पर मैंने जो कुछ भी आपसे कहा वो सही नहीं था। क्षमा कीजिए, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। अपने उस दिन के बर्ताव के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए। अरे शौर्य बेटा, कुछ देर बैठो, चाय तैयार है। जी क्षमा कीजिए, मैं जरूर बैठता, लेकिन वो क्या है ना कि बाकी जगहों पर भी तो मुझे न्योता देके आना है। हमें आपका इंतजार रहेगा। आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मुन्ना, तूने हमें बताया नहीं, शौर्य और तेरे बीच कहासुनी हो गई थी। हाँ, ये कब हुआ? पूजा के समय? वो तो शौर्य ने अभी माफी मांगी तो हमें पता चला। जी, मुझे तो लगता है हम सबको उनके घर जाना ही नहीं चाहिए। हाँ सच, अब मेरा भी मन नहीं हो रहा उनके घर जाने का। भाभी माँ, हम लोग होलिका दहन की पूजा अपने घर में ही करेंगे। हाँ, चलते हैं। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला, उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है, तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर।
दादा दादा ये देखिए, अच्छा है ना? ये इयररिंग्स और ये बैंगल्स कैसा है? ले गुलाबो, पैसे रख। सारा सामान ध्यान से ले आना, रात होने तक लौट आना। और सुन, हलवाई को याद से कह देना कि मिठाई उसे घर भिजवानी है। जी छोटी माँ, कह देंगे। गुलाबों को भेज दिया? जी। अच्छा, जरा चख के तो बताना राजबन्ना, कैसे बनी है गुजिया? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लाजवाब, हर साल की तरह लाजवाब बनी है। तो क्या सोचा है आपने, बहू के घर जाना चाहिए या नहीं? मैंने तो अब तक कुछ समझ ना आ रहा है। बहू तो महाशिवरात्रि पर जरूर आई थी, पर हम लोगों का भी वहां जाना चाहिए, ये जरूरी है कि? दादाजी अब आप ही सोचिए कि क्या करना है, क्योंकि जैसा आप कहेंगे हम तो वैसा ही करेंगे। हाँ, मैंने तो कुछ समझ ना आ रहा है। मुन्ना, तू ही बोल। जी मैं क्या बताऊं, जैसे आप लोगों की मर्जी। वैसे देखा जाए तो सारी गलती उन लोगों की ही है। अब क्षमा मांगने से क्या फर्क पड़ता है? ऐसी बात को भुलाया थोड़ी ना जा सकता है। बताइए, शौर्या ने हमारे मुन्ना के वहां जाने पर इसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। अब ऐसा है, अगर हम वहां नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। समझ में नहीं आ रहा है, करे तो क्या करें? अब इसमें करना क्या है जी? सीधी सी बात है, हम लोग वहां नहीं जाएंगे। हाँ, आप लोगों को जाना चाहिए। त्योहार का दिन है, बाकी आप लोगों की मर्जी। मुन्ना सही कह रहे हो है, हम लोगों का वहां जाना चाहिए। जैसा आप कहें दादाजी। तू भी चलेगा ना मुन्ना? जी, वो मेरा एक बहुत ही जरूरी फोन आना है, मोबाइल कमरे में छोड़ दिया है, मैं अभी आया। देखा कैसे अपने ससुराल जाने की बात टाल गया। अब आप ही बताएं, आपका ये लाडला हमारे साथ उसके ससुराल आएगा या नहीं? चलो, कम से कम हमसे जाने के लिए तो कहा। मुझे लगता है वो भी साथ चलेगा। अगर नहीं आया तो? अब चिंता करना छोड़ छोटी दुल्हन, शाम हो रही है, उन लोगों के घर चलने की तैयारी करो। वैसे भी मैंने कहीं देर से पहुंचना भाता ना है। चलो। चल।